माहौल बदल दिया गया। उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी इच्छा मांगी कि कोई उसकी उलझनों को सुलझाए। जब उसने मोमबत्ती बुझाई, निस्सार जगह में मौजूद जिनशिन को मानो कुछ एहसास हुआ। उसके हाथ में वह पुराना सफेद धुआं फिर से उठने लगा, जैसे पहली बार बुलाए जाने पर था, और वह एनजीओ के सामने दिखाई दिया यादें। स्पष्ट रूप से याद है, अनेक कठिनाइयों के बाद वे आखिरकार मिले। किम शिन ने इस लड़की को कसकर गले लगाया, जिसे वह दिन रात याद करता था। अजीब सी पीड़ा और शोक से उसका दिल भर गया। एनजो अनायास ही आंसू बहाने लगी। फिर समझ आने पर जल्दी से किम शिन को धक्का दे दिया। वह इस गहरे प्यार में रहे व्यक्ति को अब नहीं पहचानता। किम शिन डेहू के कार्यालय में आया। इस समय डेहू भी उसे नहीं पहचानता और उससे संबंधित लोगों की यादें सब मिटा दिया गया। सौभाग्य से अब भी एक व्यक्ति उसे याद करता है, और वह है वांग ली। असल में जब किम सिंह गायब हो गया था तो 3 देवी माँ ने उसे सबकी यादों से मिटा देने की सजा अस्वीकार कर दी। इसलिए यमराज के रूप में वांग ली के पास उसके बारे में वह स्मृति संरक्षित की गई। यादों में किम शिन फिर से वांग युआन के साथ रहने लगा। दोनों ने पिछले जन्म की दुश्मनी को सुलझा लिया। इस दिन जब एनजू मौसम की रिपोर्ट कर रहा था, उसने 0 से ऊपर 2 डिग्री को गलती से 0 से ऊपर 22 डिग्री बता दिया, और इसके लिए उसे उसके नेता ने फटकारा। किंतु इसी समय सभी बड़े मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि एनजू के रेडियो स्टेशन के बाहर के चेरी के पेड़ फूल गए हैं और तापमान वाकई 22 डिग्री था। एनजू जल्दी से नीचे देखने गया, जबकि स्पष्ट रूप से जाड़ा था। चेरी का पेड़ पूरी तरह खिला हुआ था और किम शिन दूर खड़ा उसे देख रहा था। एनजू को आश्चर्य हो रहा है कि सामने वाला आदमी आखिर कौन है, क्यों वह उन्हें अनजाने में ही अपनापन और परिचित महसूस करा रहा है। इस दिन एनजो को अचानक कनाडा से एक पत्र मिला। पत्र में दिए गए विवरण को देखकर एनजो बहुत हैरान था। उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है और वह कभी नहीं गया है इस देश में। उसे 10 साल पहले कनाडा में लिखे गए अपने ही पत्र को क्यों मिला? पहेली को समझने के लिए उसने कनाडा जाकर सच का पता लगाने का निर्णय लिया। वह उस होटल में पहुंचा जहां से पत्र भेजा गया था। असल में यह पत्र उस समय लिखा गया था जब वह पहली बार किम शिन के साथ समय यात्रा कर रहा था, जो 10 साल पहले भेजा जाना था, लेकिन डाक पेटी में अटक गया और हाल ही में होटल के कर्मचारियों द्वारा पाया गया, इसलिए पते के अनुसार भेज दिया गया। एनजो को यहाँ से कुछ जाने पहचाने की अनुभूति हुई। क्या वास्तव में वह 10 साल पहले यहाँ आया था? जब वह उस समय यात्रा दरवाजे से गुजरा तो परिचित दृश्य ने उसे कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। तभी किम शिन भी इधर आ गए। उन्होंने झूठ बोला कि वह यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं और एनजो को खाना खाने का न्योता दिया। वे उस पश्चिमी रेस्तरां में पहुंचे। जिनशिन ने यह दृश्य देखा और शर्माते हुए मुस्कुराए। दरअसल जब उन्होंने देखा था कि 29 साल के एनजो के साथ भोजन करने वाले प्रतिद्वंद्वी से वे निरंतर चिढ़ते रहते थे, वह स्वयं थे। शाम को एनजो ने गिरते हुए मेपल के पत्ते उठाए और अचानक उनके मन में परिचित दृश्य उभरा। गिरी हुई मेपल की पत्तियां अगर उठा ली जाए और जो इसके पास से गुजरते हैं उनके साथ प्रेम कहानी होती है। इस समय धूल से ढकी यादें सभी जागृत हो गईं और वह बेसब्री से उस जिनसे मिलना चाहता है जिसे वह गहराई से प्यार करता है। उसने सड़क किनारे की मोमबत्ती बुझाई। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे मिलना है। जिनसिन ने उसे पकड़ लिया और दोनों अंततः एक दूसरे को पहचान गए। देश लौटने के बाद एनजो ने वांगली से मुलाकात की। वांगली को पता चला कि एनजो ने अपनी स्मृतियां वापस पा ली हैं और वह बहुत खुश हुआ। लेकिन साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इस साल एनजो की उम्र ठीक 29 साल है, जो कि भगवान का अंत है। उसे संदेह होने लगा कि एनजो को फिर से कोई दुर्भाग्य झेलना पड़ सकता है। इस दिन एनजो अपनी गाड़ी से काम पर जा रहे थे। अचानक एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई और वह बच्चों की एक टोली की ओर बढ़ गया। एनजो सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने ब्रेक पर पैर रखा और ट्रक के सामने खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया और बच्चों की टोली को बचा लिया। दूर खड़े वांगली ने यह सब देखा। उनके हाथ में बच्चों के नामों वाला जीवन और मृत्यु का भय खाता गायब हो गया और उसकी जगह एनजो का नाम रह गया। एनजो की आत्मा सड़क के विपरीत खड़ी होकर सुरक्षित बच्चों को देखकर संतोष महसूस करती है। वांग ली एनजो को अपने चाय खाना ले जाता है, जहां मृत आत्माएं भूलने वाला पानी पीकर पुनर्जन्म लेती हैं। तभी किम शिन दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह एनजो को पकड़कर रोता है और छोड़ना नहीं चाहता। एनजो उसे अपने पुनर्जन्म का इंतजार करने के लिए कहता है। वांग ली एनजो को भूलने वाला पानी का कटोरा देता है, लेकिन एनजो सिर हिलाता है। वह किम शिन की यादें भूलना नहीं चाहता और फिर अकेला ही अगले जीवन की ओर चल पड़ता है। दर्जनों वर्षों बाद वांग ली ने आखिरी मृत्यु सूची का स्वागत किया। भगवान ने उसके अंडरवर्ल्ड दूत की पहचान समाप्त कर दी। अंतिम आत्मा को पार कराने के बाद वह पुनर्जन्म ले सकता है। जब उसने मृत्यु सूची खोली, उस पर वही नाम था जिसकी वह दिन रात सोचता था। किम सन 68 साल की उम्र में बीमारी से मरा। जब चाय खाने का दरवाजा खोला गया तो कई सालों बाद जब वे फिर से मिले, जिनशान धीरे धीरे अंदर आई। वांगली ने उसे वही अंगूठी पहनाई जो उसे बहुत पसंद थी और जिनशान ने भी उसके प्रति अपनी यादें व्यक्त की। जनशिन खिड़की के बाहर खड़ा होकर अपनी बहन को अंतिम विदाई देता है। जब वह देखता है कि वांगली और उसकी बहन अगली जिंदगी में फिर मिलेंगे और खुशी खुशी साथ रहेंगे, तो उसके दिल का दुख भी कुछ कम हो जाता है। इसी तरह दोनों हाथों में हाथ डाले अगली जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही जिंदगी से प्यार करने वाले दोस्त एक एक करके चले जाते हैं और केवल जनशिन अकेला रह जाता है। वह अपनी प्यारी की शॉल लेकर अपनी नई दुल्हन का फिर से इंतजार करता है। जनशिन कनाडा आता है। तभी एक लड़की हाथ में डंडेलियन लिए अचानक प्रकट होती है। लड़की जिनशिन की ओर धीरे धीरे चलने लगी। सर, मुझे पता है कि वह कौन है। मैं आपका पहली बार और आखिरी बार हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे। आखिरकार अकेला और उज्जवल गोब्लिन अपनी गोब्लिन दुल्हन का इंतजार कर रहा था। दोनों फिर से उस बाजरा के फूलों के खेत में आए, एक साधारण शादी की। इस बार वे निश्चित रूप से सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिताएंगे।